इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मेरा टॉपिक है आपके लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, तोताए हिंद यानी कि तूतीय हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, जियाउद्दीन वर्नी या इब्न तूता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये जो थे निजाम उद्दीन औलिया के शिष्य थे। देखिए, ये आपने देखा होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और ये अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। ठीक है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये देखिए यूपी पीसीएस प्री में भी आ चुका है और भी कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, महान हिंदू विधि निर्माता थे। कौन थे? कपिल, कौटिल्य, मनु, वात्स्यायन। तो ये थे मनु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, शेख निजामुद्दीन औलिया को, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को या फिर शेख नसीरुद्दीन महमूद को। तो ये कहा जाता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जो है सूफी संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म बताइए कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 570 ईस्वी में। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1469 में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है आपका, चैतन्य ने शिक्षा दी है। किसकी शिक्षा दी है? भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सूफी मत की। तो भाई चैतन्य ने जो शिक्षा दी है वह भक्ति की दी है। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, अंगद, रामदास या फिर अर्जुन दास। तो ये जो है गुरु नानक के शिष्य लहना आगे चलकर अंगद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। त्यागराज कौन थे? राजनीतिक थे, वैज्ञानिक थे, संगीतक थे या फिर नर्तक थे? तो ये संगीतक थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ चुका है। आपके लिए बहुत ही बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये मैं लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज को, तानसेन को, रहीम सेन को या फिर पुरंदर दास को? तो ये सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है रहीम सेन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक या फिर नरेंद्र दास? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? आनंद पांडे, मुन्नी पांडे, रामतन पांडे या फिर विष्णु पांडे? तो तानसेन का वास्तविक नाम था आपके रामतन पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त, विशाल दत्त। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र नाथ दत्त। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका नरेंद्र नाथ दत्त। ये किसका नाम है भाई? विवेकानंद जी का वास्तविक नाम है। ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो ये था कुंज श्रू। ठीक है। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो ये है असदुल्ला खां, इनका वास्तविक नाम था। ये देखिए, अगर आप ये पढ़ लेंगे ना, तो ये आपको मैं ल्यूसेंट की बुक से पढ़ा रही हूँ, और आप जानते ही हैं कि ल्यूसेंट है, एनसीईआरटी है, तो वो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें उन सब के लिए बेस्ट बुक है, और इनमें से क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो ल्यूसेंट की बुक तो आप समझते ही हैं, जीके इसकी बहुत अच्छी होती है, और इसको पढ़ने के बाद अगर आप कला और संस्कृति से रिलेटेड, यानी कि संस्कृति की जो प्रमुख नायक हैं, तो इसमें ये सारे ही आ जाएंगे, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे एक्स्ट्रा आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। आप बस ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यही पढ़ लेंगे इस टॉपिक से, तो इसमें से ही आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाने हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बताइए भाई, किसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो ने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा, फिरोज तुगलक ने, या फिर शेख सलीम सिद्दी ने कहा? तो ये कहा था भाई निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, ये पंक्ति किसने कही है? मीराबाई ने, सूरदास ने, कबीरदास ने, तुलसीदास ने? तो ये कहा है कबीरदास ने। ठीक है, ये तो ज़्यादातर सभी को याद भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मण्य बाध्य कहा रस्ते माम फलेषु कदाचना, किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता की है, रामचरित्र मानस की है, रामायण की है, या फिर जयद्रथ वध की है? तो ये है आपकी श्रीमद् भागवत गीता की है। ठीक है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? गुरु नानक देव ने कहा, कबीरदास जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, या फिर महात्मा गांधी ने कहा? तो ये कहा भाई कबीरदास जी ने कहा था। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या फिर देव समाज? किसने कहा था बताइए? तो वेदों की तरफ लौटो, आर्य समाज। किसने कहा? आर्य समाज ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? ये तो क्वेश्चन ज़्यादातर सारे बच्चों को पता होगा भाई, 9th 10th में सब पढ़ लेते हैं। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, हरिदास, या फिर रामानंद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपके रामानंद जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? रामदास, हरिदास, रामानंद, रामानुज? कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, हरिदास जो थे तानसेन के गुरु थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। तो ये अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी, पटना साहिब? तो ये हुआ है तलवंडी में। ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कहाँ है? तो ये है पटना साहिब में। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ है मक्का में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगृह, या फिर कपिलवस्तु? तो ये है लुम्बिनी। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कलादी, कांचीपुरम, मदुरै? तो बताइए कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके आदि शंकराचार्य जी का जन्म जो है कलादी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
ये यूपीपीसीएस प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, यानी कि इनमें से कौन से स्थान का गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, ये बताना है। तो देखिए सारनाथ से है, बोध गया से भी है, कुशीनगर से भी है, पावापुरी से नहीं है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो पूछा गया है नहीं है, तो नहीं का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बोध गया में, सारनाथ में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो सारनाथ में दिया था उन्होंने अपना प्रथम उपदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चनों में आ चुका है, कई वाले पेपरों में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म जो है कहाँ हुआ था, बेथलहेम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मगहर किस महापुरुष की जन्म स्थली है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए कबीर की। ठीक है, वर्धमान महावीर की जन्म स्थली कहाँ है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कपिलवस्तु में, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था, नाडिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं है, यानी कि किसी घटना से इन ऑप्शन में से किसका संबंध नहीं है, महात्मा बुद्ध की। ठीक है, तो भाई बोध गया से है, सारनाथ से है, कुशीनगर से है, सांची से नहीं है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी सांची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल स्थित है आनंदपुर साहिब में, अमृतसर में, नांदेड़ में, नाहन में। तो यह है ऑप्शन नंबर सी नांदेड़ में। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, तो ये हुई थी पावापुरी में। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मन करे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था, तो ये थे भाई आगरा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी की। ठीक है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य, रामानंद, नामदेव, रामानुज। तो चैतन्य इसका राइट आंसर आएगा। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, चैतन्य थे। नेक्स्ट है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म स्थल में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भाई किया था स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी। तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय को। मल्लाज सस्तीपाल के महल में मृत्यु किसकी हुई थी, महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो मल्लाज सस्तीपाल के महल में महावीर स्वामी जी की जो है मृत्यु हुई थी। संगीतक एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। बाबर ने, अकबर ने, बैरम खां ने, या फिर जहांगीर ने। तो ये दी थी भाई अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो किसने दी थी भाई बताइए, अगर आपको पता हो तो इसकी उपाधि दी थी आपको, विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास, किसने किया था बताइए।
तो ये किया था रामानंद जी ने। ठीक है, ये IAS प्री में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? भाई ये तो पता ही होगा सबको, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। भाई ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है, ये SSC में आ चुका है और भी एग्ज़ाम में आ चुका है। ये तो जो पुराने एग्ज़ाम हैं मैं उनके बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अच्छे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम में उनमें भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य में, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन। तो ये हुआ था क्षत्रिय में। ठीक है, महावीर जी का जन्म। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन RRB जम्मू, ASM, GGC और कोलकाता ASM, ये सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे और ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? यानी कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उससे पहले महावीर जी का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर A, वर्धमान। ठीक है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? यानी कि महाराष्ट्र के थे, तो ये थे तुकाराम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। दक्षिण भारत के अलवार थे, कौन थे? दक्षिण भारत के अलवार जो थे संत थे। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस लिपिक और आंशु लिपिक सिपाही में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो यहाँ पे ये पूछा है गलत है। ठीक है, तो बताइए। देखिए नामदेव का संपर्क जो है महाराष्ट्र, ये राइट है। नरसिंह मेहता गुजरात, ये भी राइट है। चैतन्य बंगाल, ये भी राइट है। वल्लभाचार्य गुजरात, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर और ये परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये भी ठीक है। सिखों की आंतरिक कौंसिल खालसा पंथ के संस्थापक थे, हाँ थे। 10वें ग्रंथ के रचयिता थे, बिल्कुल राइट। उपयुक्त सही, सभी सही हैं, तो हाँ उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो ये थे आपके जहांगीर के शासन काल में थे। ठीक है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो ये तानसेन को माना जाता है और ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको याद करना है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए इसकी PDF, क्या चाहिए आपको? PDF, तो आपको क्या करना है? आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो मेरे WhatsApp चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।